ये एक खुशाइन बात है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कमिश्नरेट फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर का क़याम अमल में लाया। इस तरह के कमिश्नरेट्स कौमी सतह पर अगर आप देखें तो 2 या 3 स्टेट्स में कमिश्नर फॉर माइनॉरिटीज़ आर एग्जिस्टिंग। अदरवाइज दिस इज़ ए न्यू a fresh step from the government of आंध्र प्रदेश। वैसे इसकी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, गवर्नमेंट पे दबाव डाला जा रहा था कि एक कमिश्नरेट का क़याम जल्द से जल्द अमल में लाए। तो वो गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में उसके ऑर्डर्स निकले। अब इस कमिश्नरेट की क्या अहमियत है अगर आप देखें तो इसके जो मुमासिल सिमिलर वेलफेयर डिपार्टमेंट्स जो हैं, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर और SC ST वेलफेयर, इन सब में कमिश्नरेट का क़याम कई दिन पहले अमल में आ चुका है। और जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और उसका जो बजट हुआ करता था वो कुछ इदारों के ज़रिए खर्च किया जाता था, जिसमें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, क्योंकि 90% ऑफ द बजट यूज्ड टू बी स्पेंट थ्रू माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। द अदर इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत काम कर रहे थे वो है उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और CEDM। इस तरह के दूसरे इदारे भी काम कर रहे थे। अब जब बजट के खर्च करने की बात आती है तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अमले को गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो मुकाम है वो नहीं दिया जाता। उसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेजरी जिसके ज़रिए पेमेंट्स होते हैं वो इन ऑफिसर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती एज ए ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर्स। जब कमिश्नरेट का क़याम अमल में आया और इसके जो तहत अज़ला में जो ऑफिसर्स होंगे वो ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर्स कहलाएंगे और उसके साथ साथ बजट के खर्च करने में बड़ी आसानी होगी। तो इस अगर पस मंज़र में आप देखें तो कमिश्नरेट का क़याम काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया। और फिर उसके साथ साथ हुकूमत आंध्र प्रदेश का ये इक़दाम कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बजट को 480 करोड़ से लेके 1027 करोड़ तक ले जाना, इसको भी आप कमिश्नरेट के क़याम के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको रियली पता चलेगा कि कमिश्नरेट का क़याम बहुत अहमियत का हामिल है। अब ज़िम्मेदारी कमिश्नरेट फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर और उनके साथी इदारों की है कि इस 1027 करोड़ के बजट को सही तरीके से इस्तेमाल करें और वक्त पे इस्तेमाल करें ताकि कोई बजट लैप्स ना होने पाए। इस बैकग्राउंड के बाद जो मुझसे कहा गया है कि स्टेट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में बताऊं तो मुझे फिर ये कहना पड़ेगा कि जो बजट इस साल का 2013-14 का 1027 करोड़ रुपए जो मख्तस किया गया है उसमें से 706 करोड़ रुपए सिर्फ तालीमी मेयार को आगे बढ़ाने के लिए मख्तस किए गए हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 6 तबके हैं जो माइनॉरिटी की तारीफ में आते हैं: मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड पारसीज़। जैन्स को हुकूमत हिंद अक़लियतों में नहीं मानती। तो फॉर दिस educational upliftment of minorities, 706 crores has been allocated.
अब मैं कुछ उसके डिटेल्स आपको दे दूं। स्टेट के जो प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन के ताल्लुक से, वो हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, और फिर हॉस्टल्स का मेंटेनेंस है, रेजिडेंशियल स्कूल्स। इन प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को हासिल करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जो अहलियत के जो मेयार हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बनाए हैं, वो है पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम हो, और ये बच्चे प्री मैट्रिक मतलब 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ते हों। तो ये जो इनकम की लिमिट है वो उसको रोकती है कि हर आदमी इसको अप्लाई नहीं कर सकता। जो माशी तौर पे पसमानदा हैं उन हजरात के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम है। उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए 250 रुपये ये सालाना रेट है, और दूसरे मीडियम्स के लिए 600 और 800 रुपये अप टू 10th क्लास। दूसरी मीडियम्स के लिए 2nd से लेकर 5वीं तक कोई स्कॉलरशिप का सैंक्शन नहीं है। इसी तरह से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम है, इसमें भी एलिजिबिलिटी वही है, और इसके साथ रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी भी दी जाती है। उसको अगर मैं रफली बता दूं, रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी फॉर पोस्ट मैट्रिक MBBS जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए 50,000 पर ईयर, और इंजीनियरिंग के जो तलबा हैं उनको 38,000 तक पर ईयर, MBA के जो तलबा हैं उनको 20 से 25,000, और इंटरमीडिएट के लेवल के जो हैं उनको 5,000 रुपये की ये फ़ी रीएम्बर्समेंट के ये रेट्स हैं हमारे पास। और इस पोस्ट मैट्रिक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ख़ास ख्याल इसका रखा जाना चाहिए कि लड़का या लड़की वो कन्वीनर कोटा में सेलेक्ट हो। मैनेजमेंट कोटा में अगर है तो उसको इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। उसके साथ साथ हमारे पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक हॉस्टल्स हैं, जुमला 30 हॉस्टल्स हम पूरे स्टेट में रन कर रहे हैं। प्री मैट्रिक के लिए 100 बच्चों की उसके अंदर कैपेसिटी है, पोस्ट मैट्रिक के लिए 50 लड़के लड़कियों की कैपेसिटी है, और इसके साथ साथ 12 रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जिसमें 480 तलबा की कैपेसिटी है। ये सारे के सारे लेस दैन द कैपेसिटी अभी हमारे पास चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी इसमें हिस्सा लेती है ये प्रोग्राम्स में, और उसके जो प्री मैट्रिक के रेट्स हैं वो 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट है। तो इस रेट को लेते हुए हम लोगों ने मतलब माइनॉरिटी कमिश्नरेट की तरफ से एक तजवीज़ हुकूमत आंध्र प्रदेश को पेश की गई है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के जो रेट्स हैं प्री मैट्रिक के, उसको गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर किया जाए ताकि तुलबा का फ़ायदा हो। इसमें भी इनकम लिमिट पेरेंट्स की 1 लाख रुपए होना चाहिए, और इन सब स्कीमात से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो है बैंक अकाउंट और आधार नंबर की। जब तक के स्टूडेंट का बैंक अकाउंट सही नहीं है और आधार कार्ड उसके पास नहीं है तो आइंदा इसको मुश्किल होने वाली है। अभी फ़िलवक्त इस साल के लिए बैंक अकाउंट के साथ हम ऑनलाइन इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसी के साथ पोस्ट मैट्रिक का और फिर मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब बात चल रही है तो मैं बता दूं कि गुज़िश्ता साल मतलब 2012-13 के लिए हम लोगों ने 2,47,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स जारी किए थे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 47 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। पोस्ट मैट्रिक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट बेस्ड प्रोग्राम है। उन लोगों ने गुज़िश्ता साल के लिए टारगेट रखा था 27,000 का, और उसके लिए मख्तस किए गए थे 16.3 करोड़। यहाँ पर
पोस्ट मैट्रिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट मैट्रिक स्कीम है उसमें भले ही टारगेट कम है, 27,000 सिर्फ 27,000 स्टूडेंट्स को ये दिया गया, लेकिन इसमें इनकम की लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए तक हो सकती है। और इनका जो फ़ी रीएम्बर्समेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरमीडिएट के लिए 7,000, ITI और दूसरे टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए 10,000 और अदर UG और PG प्रोग्राम्स के लिए 3,000। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक छोटा सा प्रोग्राम मेरिट कम मीन्स का भी चलता है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 1200 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया था। 3.5 करोड़ उसमें खर्च किए गए थे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक देने की गुंजाइश है। और इसके साथ 2 और स्कीम्स हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल स्कीम फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़, इसमें सारी माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश ये है कि लड़कियों में पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन को एनकरेज किया जाए, मैट्रिक के बाद वो घर में ना बैठें बल्कि इंटर करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है 6,000 रुपये सालाना। इसमें सिर्फ ज़रूरत यह है कि इनकम लिमिट फिर वही 1 लाख के नीचे होनी चाहिए और 50 से ज़्यादा फीसदी मार्क्स स्टूडेंट के होने चाहिए 10th में। एक और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, इसमें जो MPhil कर रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं, उनके लिए फेलोशिप देने की गुंजाइश है। ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसमें 12,000 रुपये माहाना देने की गुंजाइश है 2 साल के लिए और उसके बाद का जो जितना रिमेनिंग पीरियड है वो उसमें 14,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। ये कुछ एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम्स थे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के जो बजट में जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें 100 करोड़ रुपए लोन्स के लिए, मतलब अहल ख़ानदानों को मदद करने के लिए, माली मदद पहुंचाने के लिए उसकी 100 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। ये इस नए साल में जब इसका हम तक़ाबुल गुज़िश्ता साल से करते हैं तो इसमें हमारा जो एलोकेशन था वो सिर्फ 21 करोड़ था, जिसमें तो आप जानते हैं वो क्वार्टर्स के हिसाब से उसका बजट का रिलीज़ होता है। तो 3 क्वार्टर का बजट 15 करोड़ रुपए हमको जारी किया गया था, जिसमें हम लोगों ने कोई 7,000 फैमिलीज़ को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको पहुंचाई जा सकी। उसकी बुनियाद पर हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उस बजट को बढ़ाकर अभी 100 करोड़ तक कर दिया है। इसमें अहल ख़ानदानों के लिए ज़रूरी है कि उनकी इनकम 75,000 से कम हो सालाना और उनके पास वो वाइट रेशन कार्ड हो, तब उनको ये इसकी एलिजिबिलिटी है। तो इस बजट को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये हिदायत दी है कि वो उनके अपने सालाना प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करें और फिर इम्प्लीमेंट करें। ये थे कुछ स्कीमात जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की जानिब से इस साल के लिए हम लोगों ने तजवीज़ किया और इस पर अमलावरी का काम भी शुरू हो चुका है। इसके बारे में आप लोगों से बात करने का जो मौका दिया गया है, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। Another speaker who is in time also again. So its time is improving, alhamdulillah. I would request Janab Lal Jan Pasha, former Member of Parliament, to give his impression at the end of this conference. And the only thing which is remaining after his speech is resolutions. That's it. Have some patience. अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है सबके लिए। यहाँ इस जलसे के सदर जनाब आसिफ पाशा साहब,
सीनियर लीडर अपने कौम के, और एक दूसरी पार्टी के भी अजीज़ पाशा साहब भी है। पूरे तीनों पाशा इधर ही है, तो कुछ न कुछ हलचल होने वाला है, क्योंकि देर हुआ दुरुस्त हुआ। इस मीटिंग जो है बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही अच्छी मालूमात हुई सबको भी। आज आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत, जो भी हुकूमत आई है, उनकी नीयत साफ नहीं है। मैं इसलिए इस बात को, क्योंकि एक आंध्र प्रदेश एक एग्जाम्पल है। आज हिंदुस्तान में तालीम के मैदान में सबसे आगे हो गए और भी आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पार्टियों से हटके सभी हम लोग खाली कौम के भलाई में लगे हैं। पहले हमारी कौम है, उसके बाद हमारी पार्टी है। तो आज एक चीज़ आपको बताना भी ज़रूरी है मेरे को, कहाँ हमारे को नाइंसाफ़ी हुई तालीम में। आज आसिफ पाशा साहब, आपकी सदारत में जो मीटिंग हो रही है, बड़ी खुशी होती है। ये मीटिंग को आप साले साल रखना है और सबको भी तालीम की ज़रूरत है बताना ज़रूरी है। 1956 में आंध्र प्रदेश हुआ। 1956 से 1996 तक 40 साल में सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज मुसलमानों के लिए, एक मुफम्जा इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज। 40 साल में। तो हम लोग सोचे अब इसको क्या करना है, अभी तालीम को आगे लेके जाना है। तो हम लोग हिकमत से, हमारा भी दौर था, तो हम वहाँ बैठ के, अब मुसलमानों को कॉलेज बोले तो कोई नहीं देगा। तो मैं बोला आम हमारे बच्चे कर्नाटक जा रहे हैं, तमिलनाडु चले जा रहे हैं, महाराष्ट्र चले जा रहे हैं, बोल के हमारे चीफ मिनिस्टर को समझा के भाई अब कॉलेज यहाँ हम लोग भी देना है, हमारे बच्चे बाहर जाने की नौबत नहीं होना है। तो उसको समझाते समझाते पहले वो मना करा, फिर उसको एक हिकमत से अल्लाह उसको नेक हिदायत दे दिया। तो उसके 9 साल में 96 से जब चीफ मिनिस्टर बना, उसके बाद 2004 में हमारी हुकूमत चलेगी, फिर उसके बाद हुकूमत चेंज हो गई। तो 9 साल में जहां 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, वहां हम लोग 33 इंजीनियरिंग कॉलेज ओनली फॉर मुस्लिम्स आंध्र प्रदेश में किए। ये एक रिकॉर्ड है। तो उसके बाद हमारे बाद हुकूमत आई, तो खाली कॉलेजों को बढ़ाते चले गए। हमारे टाइम पे 249 इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, पहले 33 में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे 96 तक। 96 के बाद 2004 तक 249 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें 7,600 सीट थे। तो उसको हम लोग 89,000 सीट्स इंजीनियरिंग के किए। तो आज तकरीबन 720, अब वो लाखों में कम से कम 3 लाख सीट तक इंजीनियरिंग के हो गए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। चलो एक को हम लोग इंस्पायर होके दूसरे लोग भी आके करना भी अपने कौम के लिए एक भलाई, एक हिसाब से हम लोग भी ये सोचते हैं कि एक अच्छा ही हो गया है। तो आने के दिन हम सब मिलके, पार्टियों से हटके, तो आज और हम लोग क्या कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश को एग्जाम्पल लेके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़ायदा। आंध्र प्रदेश में ये हुआ है, यहाँ भी ये स्टेट में भी ये होना है, ये होना है। आप सभी जो जितने भी बाहर स्टेट से यहाँ हम लोग को सबको बुलाते रहना, अरे साल साल हमारी तरक्की बताते रहना, तो उससे आंध्र प्रदेश का
एक नाम ऊंचा करने में हम लोग पार्टियों से हटके हम सभी ये करेंगे। इसलिए मैं, क्योंकि आपका सब्र का भाई मैं इम्तिहान नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मेरी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Yeah, we have come to the end of the session almost. We will have the resolution for All India Muslim Education Society, Andhra Pradesh unit. We have a resolution which was also distributed, and we also received some suggestions from the people who are sitting here. And there are many suggestions which cannot be read out here, but we assure you that these suggestions the members and the committee will take into account, and definitely on the basis of merit they will be included in the resolution which is going to be read out now by Ms. Fatima, Farha Fatima, please. Assalamu alaikum. Dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, the resolution. All India Muslim Education Society organized a one-day educational conference held on 21st April 2013 at Indra Priyadarshini Auditorium, Public Garden, Hyderabad. The conference discussed various issues relating to Muslim minority education in India, and following resolutions were adopted.